हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। मेरे रसगुल्लो और मेरे बर्फियों, हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहले टॉपिक थे संबंध के बारे में पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था, जिसमें हमने समतुल्य रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम पढ़ चुके थे। आज नेक्स्ट 3 जो रिलेशन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 2 रिलेशन जो था आपका सम्मित संबंध, जिसे आप सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। नंबर 3 था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे आप हिंदी में संक्रामक संबंध बोलते हैं। और नंबर 4 था आपका तुल्यता संबंध, जिसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। आज हम अगले 3 संबंध पढ़ेंगे। समतुल्य संबंध हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए गाइस, और बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज जो हम शुरू करते हैं गाइस, आ जाइए। दूसरा है, पहला रिलेशन हम पढ़ चुके थे, सेकंड रिलेशन, दूसरा संबंध आज हम पढ़ेंगे जो है आपका सम्मित संबंध, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था पहला जो था समतुल्य संबंध, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं जो आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये, अगर ये एक सेट है 1 2 3 और दूसरा सेट ये भी ए ही होगा, क्योंकि ए टू ए ये सारे संबंध हम पढ़ते हैं गाइस। ये भी 1 2 3 होगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से होना चाहिए। किसमें? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, समतुल्य संबंध में। यही तो पढ़ा था हमने कि रिलेशन हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, बाकी 1 का किसी से भी हो लेकिन 1 का 1 से जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं दूसरा सम्मित संबंध। गाइस, सम्मित संबंध की कंडीशन ये है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, ए और बी का एक रिलेशन है, तो फिर दूसरी कंडीशन ये है कि बी और ए का भी एक रिलेशन होना चाहिए। बी कोमा ए बिलोंग्स टू अ रिलेशन। सम्मित का मतलब है सिमेट्रिक। इसमें हम अगर ए का बी से संबंध है तो फिर बी का भी वही ए से संबंध होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 सेट ले लेता हूं, ये है मेरा सेट ए, और फिर इसी का, क्योंकि ए टू ए फंक्शन होगा, ए टू ए चलता है ए भी, तो यहां पे भी मैं ए ले लेता हूं। अगर ए 1 2 3 4 ये मेरे पास है 1 2 3 4। अब अगर मैं कहूं कि 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन किससे है? ये 1 का रिलेशन 3 से है। ये एक मेरे पास रिलेशन उन्होंने दे दिया, तो इसके सम्मित होने के लिए, इसके सिमेट्रिक होने के लिए 3 का रिलेशन 1 से भी होना चाहिए। एकदम अपोजिट, इस 3 का रिलेशन इस 1 से भी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक फंक्शन होगा, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और नहीं इस कंडीशन को फॉलो करता है, 1,3 बिलोंग्स टू आर, 3,1 बिलोंग्स टू आर, अगर नहीं इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा गाइस। सो दोस्तों देखिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, a इज इक्वल टू ए सेट दिया है उन्होंने 1, 2, 3, 4। जो रिलेशन है वो आपका ए से ए दिया है, और रिलेशन उन्होंने दिया है, ये रिलेशन है आपका यहां से और यहां तक, और उन्होंने कहा है कि इसे चेक करिए कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं और सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो समतुल्य रिलेशन होता है, तो उसकी कंडीशन तो ये होती है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट हैं सेट में, इनका सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। हम चेक करेंगे 1 का 1 से रिलेशन है क्या इसमें? 1 का 1 से जी है, बिल्कुल। फिर 2 का 2 से चेक करेंगे, जी 2 का 2 से भी है। सॉरी गाइस, 3 का 3 से चेक करेंगे तो 3 का 3 से भी है। 4 का 4 से चेक करेंगे तो 4 का 4 से भी है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 बिलोंग्स टू आर है, कि ये रिलेशन में दिए गए हैं, तो अतः ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो आपका हो जाएगा।
समतुल्य संबंध ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सममित की बात करता हूं, सिमेट्रिक रिलेशन की, तो सिमेट्रिक की कंडीशन ये है कि अगर a कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो फिर इसका रिवर्स भी b कोमा a भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। चेक करते हैं, कोई भी एक पहले वाला उठा लो। 1 कोमा 2 तो है इसमें, 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है जी। क्या इसका रिवर्स, अगर हम इसका रिवर्स कर दें 2 कोमा 1, ये कहीं है इसमें? 2 कोमा 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर 1 कोमा 3 का चेक करें तो इसका रिवर्स 3 कोमा 1 होना चाहिए, तो 3 कोमा 1 कहीं है इसमें? नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। लिखेंगे कैसे इसे कि 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। यह सममित संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू, अब की बार उन्होंने सेट ए दिया है a कोमा बी कोमा सी कोमा डी, आर a टू a दिया है और ये रिलेशन आपको दिया है। सबसे पहले हम इसमें चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समतुल्य संबंध चेक करेंगे कि ये है या नहीं, और दूसरा चेक करेंगे हम सममित संबंध है या नहीं, जिसे आप सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए कंडीशन आपको बताई हुई है कि a कोमा a बिलोंग्स टू अ रिलेशन होना चाहिए, जितने एलिमेंट्स हैं सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। 4 एलिमेंट है इसमें, a b c और d। चेक करते हैं कि है क्या। a का रिलेशन a से है कहीं? सॉरी, ये a कोमा a, तो ये पहले वाला हो जाएगा a कोमा a। दूसरा b का रिलेशन चेक करते हैं b से, g है रहा, b कोमा b है। c का रिलेशन c कोमा c, d का रिलेशन d कोमा d। चारों मिल गए, 4 ही एलिमेंट हैं आपके पास, चारों के ही आपको खुद से संबंध मिल गया, खुद से रिलेशन मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, समतुल्य संबंध हो जाएगा। यहां से लिखेंगे कैसे इसे, a कोमा a बिलोंग्स टू b कोमा b, c कोमा c एंड d कोमा d बिलोंग्स टू r है, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, अतः यह समतुल्य संबंध है। दूसरी कंडीशन आप आ जाओ सममित संबंध पे। क्या सममित चेक करते हैं, पहले सममित की कंडीशन लिखेंगे। सममित की कंडीशन है कि इफ a कोमा b बिलोंग्स टू रिलेशन है तो फिर इसका रिवर्स b कोमा a भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, उनमें भी संबंध होना चाहिए। चेक करते हैं, a कोमा b तो हमें मिल गया भाई, चलो जी लिख देंगे यहाँ a कोमा b बिलोंग्स टू r है, तो b कोमा a भी है इसमें, b कोमा a भी बिलोंग्स टू r है। दूसरा चेक करते हैं b कोमा c, b कोमा c भी बिलोंग्स टू r है, उसके बाद इसका रिवर्स भी होना चाहिए, c कोमा b भी बिलोंग्स टू r है। तो रिवर्स मिल गया हमें, तो यहां से कह सकते हैं दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, अतः यह सममित संबंध है गाइस। ये आपका समतुल्य और सममित। मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें, अगर डाउट होता भी है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें 2 फंक्शन बचे हैं, एक आपका संक्रामक संबंध जिसे आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, एंड जब फोर्थ वन इज तुल्यता रिलेशन जिसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। उन रिलेशंस को हम गाइस नेक्स्ट क्लास में पूरे कर रहे होंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक एंड शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।